हाय गाइस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मार्शल सोल हॉल को जीवो नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से उन्हें खाली हाथ वापस मार्शल सोल सिटी में लौटना पड़ा। और अब वहां पर बीबी डॉन्ग को जब ये सब पता चलता है कि हुई लीना टैंग यिन और टैंग शैंग के बीच डिफरेंस पता नहीं कर पाई और टैंग शैंग ने उसे बेवकूफ बना दिया, तो वो उसको बहुत डांटती है। वो एल्डर से भी गुस्सा होती है क्योंकि उनकी लापरवाही और बेवकूफी की वजह से उनके हाथ से जीवो जैसी मार्शल सोल बीस्ट जा चुकी थी। वो हुई लीना को दंड देने के लिए उसे कास्टल के अंदर बंद कर देती है और बहुत गुस्सा करती है और फिर कहती है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें युद्ध पर ध्यान देना है और अब तियानडो एम्पायर पर हमला करना है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंस जू क्विंग हे को देखते हैं जो एक जगह खड़ा था और इविल स्माइल दे रहा था। और फिर हम तियानडो एम्पायर के एम्परर को देखते हैं जिनको किसी ने पॉइजन दिया था और वो बीमार पड़ गए थे। वहीं हम टैंग शैंग को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा था और वो जीवो से प्राप्त हुई सोल बोन को चेक करता है और उनका यूज करके आर्मर बनाता है। लेकिन आर्मर बनने के बाद वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि उसकी चारों सोल बोन आपस में क्लैश करने लगती हैं, जिस वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है और उसे आर्मर उतारना पड़ता है। वो समझ जाता है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ ग्रैंड मास्टर के पास ही मिल सकता है, इसलिए वो सीधे ग्रैंड मास्टर के पास जाने लगता है। वहीं हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो तियानडो एम्पायर के सैनिकों की ट्रेनिंग करा रहा था क्योंकि उसे पता था कि मार्शल सोल का अगला शिकार तियानडो एम्पायर ही होने वाला है। वो उनको ग्रेविटी प्रेशर के अंदर रहकर उनसे हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा था और वो खुद भी ग्रेविटी प्रेशर के अंदर खड़ा था। असल में मार्शल सोल हॉल ने उसके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया है और ग्रैंड मास्टर बदला लेने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वो अपने आप को ग्रेविटी फील्ड में रखकर सजा दे रहा है। मिस्टर जाओ भी सैनिकों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं और सभी लोग हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि अगर तियानडो एम्पायर हार जाता है तो चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी। अर्लॉन्ग ग्रैंड मास्टर को देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा सजा दे रहे थे। वहीं हम टैंग शैंग को देखते हैं जो जीवो को याद कर रहा था और अब जॉइंट टेप उसे बताता है कि तुम्हें जीवो के जिंदा होने के बाद इसकी दी हुई सोल बोन वापस लौटानी होगी और तुम्हें फैंग हाउ दो लू की 9 रिंग्स भी लानी होंगी। ऐसा करते वक्त तुम्हारी मार्शल सोल जीवो के अंदर जाएगी और तुम्हारे इतने सालों की कल्टीवेशन भी वेस्ट हो जाएगी। टैंग शैंग ये सुनकर थोड़ा उदास होता है, लेकिन वो जीवो के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए अब भी वो सिर्फ जीवो के बारे में ही सोचता है और उसे किसी भी कीमत पर जिंदा करना चाहता है। अब वो फिर जॉइंट टेप को अलविदा बोलकर तियानडो एम्पायर में ग्रैंड मास्टर से मिलने के लिए जाता है और वहां तियानडो एम्पायर में जाकर वो पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में चौथे नंबर का प्रिंस आता है और उसके सैनिक प्रजा को पीटते हैं और वो टैंग शैंग को भी कोड़ा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंग शैंग उसको रोक लेता है और टैंग शैंग की इस गुस्ताखी को देखकर सभी सैनिक एक साथ टैंग शैंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन टैंग शैंग अकेला ही उन सभी को मार गिराता है। अब फिर चौथे नंबर का प्रिंस जिसका नाम जू बैंग है वो गाड़ी से नीचे उतरता है। जू बैंग बहुत एरोगेंट नेचर का है और वो हमेशा प्रजा को तंग करता है। अब टैंग शैंग इसकी घमंड और इसकी एरोगेंसी को तोड़ने के लिए इसको भी पीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी प्रोटेक्शन में पॉइजन मास्टर आते हैं और वो टैंग शैंग को पीछे हटने को कहते हैं। पॉइजन मास्टर टैंग शैंग को नहीं पहचान पाते क्योंकि टैंग शैंग की अपीयरेंस चेंज हो चुकी थी। टैंग शैंग अब उन्हें अपना इंट्रो देता है और कहता है कि आपकी नजर इतनी कमजोर कैसे है जो आप मुझे पहचान नहीं पाए। पॉइजन मास्टर अब समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि टैंग शैंग है और वो उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछते हैं। वो प्रिंस बैंक से कहता है कि ये मेरा दोस्त है और फिर टैंग शैंग और पॉइजन मास्टर एक कमरे में जाते हैं और अब वहाँ वो एक दूसरे से बातें करते हैं। टैंग शैंग उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताता है कि कैसे जीवो एक रैबिट में ट्रांसफॉर्म हो गई है और वो कैसे अब जीवो को जिंदा करने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है। वो मार्शल सोल हॉल से बदला लेना भी चाहता है, लेकिन वो पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब टैंग शैंग पॉइजन मास्टर से पूछता है कि आप जू बैंग जैसे एरोगेंट लड़के की प्रोटेक्शन के लिए क्यों उसके आसपास घूम रहे हो, जिस पर पॉइजन मास्टर उसे सब बात बताता है कि आखिर तियानडाओ के राज घराने में चल क्या रहा है। असल में तियानडाओ के एम्परर के 4 बेटे हैं, जिसमें से बीच के 2 तो बचपन में ही पॉइजन से मर गए थे। इन दोनों की मौत का जिम्मेदार शायद लुओ क्विंग हे है, लेकिन उसके खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला था,
क्योंकि इन दोनों की मौत किसी ऑर्डिनरी पॉइजन से नहीं बल्कि पॉइजन मार्शल सोल वाले आदमी ने की है। असल में जब वो दोनों भाई मरे थे तब वो चारों महल के अंदर थे और बाहर पहरेदार खड़ा था, जिस वजह से ये भी बात क्लियर नहीं हो पाई थी कि उनको पॉइजन मार्शल सोल वाले ने ही मारा है। अब फिर वो तांगशांग को एम्परर की हालत बताता है कि उनको भी किसी ने पॉइजन दिया है। एम्परर का नाम जू यू है और उनकी हालत बहुत खराब है और उनके पॉइजन को ही क्योर करने के लिए मैं यहाँ आया था। वो पॉइजन जो जू यू को दिया गया है, उस पॉइजन का ज्यादातर इस्तेमाल प्रिंस जू क्विंगहे ही करते हैं और उन्हीं पर मुझे डाउट है। तांगशांग समझ जाता है कि प्रिंस जू क्विंगहे जितना शांत और सभ्य दिखता है वो उतना है नहीं। अब फिर वो मार्शल सोल हॉल के बारे में बातें करते हैं और तांगशांग को ये पता चलता है कि मार्शल सोल हॉल ने ट्राइब्स पर हमला करना शुरू कर दिया है और उसने ग्रैंड मास्टर की ट्राइब और चीफ निंग की ट्राइब को समाप्त कर दिया है। ये सुनकर तांगशांग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत दुखी होता है। अब उसे ये पता चलता है कि मार्शल सोल हॉल तियानडो एम्पायर पर हमला करने वाला है, इसलिए तांगशांग सीधे ग्रैंड मास्टर के पास जाने लगता है। ग्रैंड मास्टर अर्लोंग और मिस्टर जाओ डिसाइपल्स की बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं और अब तभी फिर वहाँ तांगशांग आता है और तांगशांग के हाथ रैबिट देखकर अर्लोंग तांगशांग से इसके बारे में पूछती है, जिस पर तांगशांग उन्हें कहीं शांत जगह चलने को कहता है और फिर तांगशांग उसे जीवू की सारी बात बताता है कि अभी तक क्या क्या हुआ। ये सुनकर अर्लोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे संभालते हैं और उसे शांत रहने की सलाह देते हैं। अब वो बात कर ही रहा था कि तभी ग्रैंड मास्टर बेहोश हो जाता है और फिर उसे कमरे में ले जाया जाता है और फिर तांगशांग को यहाँ से पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिस वजह से उसने अपनी हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया है और वो कमजोर हो गया है। वहीं अब फिर तांगशांग दीन के पास जाता है और दीन तांगशांग से पूछता है कि अब क्या करोगे, जिस पर तांगशांग कहता है कि वो ट्रेनिंग करेगा और ताकतवर बनेगा। दीन उसे उसके फ्यूचर के लिए विश करता है और कहता है कि तुम यहीं रहकर ट्रेनिंग कर सकते हो क्योंकि मोटू और निंग डोंग डोंग भी यही हैं। तुम्हें जो भी फैसिलिटी चाहिए होगी वो तुम्हें तियानडो एम्पायर प्रोवाइड करा देगा। अब फिर अगले दिन तांगशांग मेडिटेट करता है और सोचने लगता है कि वो कौन कौन से नए नए हिडन वेपन बना सकता है जो मार्शल सोल हॉल के खिलाफ कारगर साबित होंगे। अब फिर वो मोटू के पास जाता है और कहता है कि वो अपनी एक नई सेक्ट बनाएगा। मोटू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अब तांगशांग अपनी इस नई सेक्ट का नाम तांग सेक्ट रखने का डिसाइड करता है, क्योंकि पिछले जन्म की नॉलेज के बेस पर वो अपने इस सेक्ट को आगे बढ़ाएगा। मोटू पूछता भी है कि क्या तुम्हारी सेक्ट हमारी इस सेक्ट से दुश्मनी नहीं लेगी और क्या वो बुरा नहीं मानेगी कि तुमने तियान हाउस सेक्ट को छोड़कर अपनी एक सेक्ट बना ली। इस पर तांगशांग कहता है कि तियान हाउस सेक्ट अब बंद हो चुकी है और अब मैं अपनी सेक्ट बनाऊंगा और फ्यूचर में बंद हुई तियान हाउस सेक्ट को भी सहारा दूंगा। अब फिर उन्हें वहाँ निंग डोंग डोंग दिखती है और तांगशांग उसके पास जाकर उससे उसके पापा की हालत पूछता है जो काफी खराब थी। अब तांगशांग चीफ निंग से मिलना चाहता है और वो निंग डोंग डोंग से उसकी एक मीटिंग फिक्स कराने को कहता है और फिर निंग डोंग डोंग के कान में एक सीक्रेट कहता है और निंग डोंग डोंग सीक्रेट को जानने के बाद ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो इस सीक्रेट को किसी और को नहीं बताएगी। वहीं हम ऑस्कर को देखते हैं जो पेड़ के नीचे छुपकर सब देख रहा था और उसे लगने लगता है कि निंग डोंग डोंग का तांगशांग के साथ चक्कर चल रहा है। हालांकि वो ये नहीं पहचान पाता कि ये तांगशांग है, इसलिए वो निंग डोंग डोंग के जाने के बाद सीधे तांगशांग के आगे आ जाता है और फिर यही एपिसोड